बच्चों नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। पिछले वीडियो में क्या आप देखा, कैपेसिटर के बारे में, उसका प्रिंसिपल क्या है, उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, डाइलेक्ट्रिक क्या है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने। डाइलेक्ट्रिक तो खैर पहले भी प्रॉपर्टी पढ़ा और डाइलेक्ट्रिक का नाम वहाँ भी देखा था कि दो कंडक्टर्स कैपेसिटर की तरह काम करेंगे अगर उनके बीच की सेपरेशन क्या हो, उनके बीच की सेपरेशन में कोई और उनके बीच कोई क्या हो जाए, मटेरियल हो, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल बीच में रखा हो, तो इससे क्या होता है, ये एक कैपेसिटर की तरह एक काम करने लगता है। तो अभी वो दो कंडक्टर्स वो कैसे भी हो सकते हैं, वो दो कंडक्टर दो अलग अलग प्लेट्स भी हो सकती हैं, दो कंडक्टर अलग अलग स्फीयर्स भी हो सकते हैं। एक स्फीयर है खोखला, उसके बाद उसके ऊपर है, वो दो कंडक्टर क्या होते हैं, एक सिलेंडर है, एक जैसे पतली पाइप है ना, कम डायमीटर की पाइप है, एक उसके ऊपर बाहर क्या है, दूसरे एक ज़्यादा डायमीटर की पाइप को क्या कर दिया, कोएक्सियली रख दिया। तो ये भी दो दो कंडक्टर है, तो कंडक्टिंग पाइप है दो ठो, तो वो भी कैपेसिटर काम करेगा। तो यही आज हमको देखना है और हमें जो आपसे बात करनी जिसके बारे में, वह क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ जो कैपेसिटर के दो कंडक्टर्स हैं ना, उनके वो कंडक्टर्स क्या हैं, पतली पतली शीट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं और उनसे कैपेसिटर बनाना है। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, नाम ही से क्लियर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। So conductors are in the form of plates, okay, plain sheets, ऐसे उनके बीच सेपरेशन है। पहले हम क्या लेंगे, पहले एयर कोड लेंगे, यानी उनके बीच प्लेट्स के बीच, प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय एयर बीच में है। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, ओके, दिस इज अगेन सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स, ओके। So in this capacitor, okay, conductors are in the form of plain sheets, okay, plain sheets, और इसे क्या बोल रहे हैं, प्लेट्स, which are placed parallel to each other, okay, parallel to each other, okay, दोनों एक दूसरे को फेस करते हैं और पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल रखे जाते हैं। सो दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इनके बीच क्या होता है, कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हो जाएगा प्लेट में। दीज प्लेट्स are separated by some non-conducting material, some insulator material, जैसे पहले भी नाम ले रहे थे, insulator material, okay, ये। तो इनमें क्या है, हम एक पैरेलल प्लेट या इस तरह का हम इमेजिन कर लेते हैं ऐसे, तो ये प्लेट्स और ये आपस में पैरेलल हैं और साथ में इनके बीच जो सेपरेशन है ना, वो यो, तो जो ये सेपरेशन है क्या, बहुत कम है, डी से हम डिनोट कर दे रहे हैं। ये सेपरेशन प्लेट एरिया ए और ए है, मान लेते हैं इसको हमने +Q चार्ज दिया, और तो यहाँ क्या करेगा, ये
माइनस क्यू इंड्यूस करेगा। बोला ना कि अगर बहुत पास पास रख देंगे, प्लेट्स बहुत पास पास रख देंगे तो क्या होगा, इनमें इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज या इक्वल चार्ज डेंसिटी डेवलप हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। एक को चार्ज देंगे दूसरे पर अपने आप डेवलप हो जाएगा। तो सिंबल में अगर देखें तो कैसे सिंबल दिखाते हैं आपको, ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी बात किया था ऐसा। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज अगर देते हैं, बहुत पास है, तो यहाँ माइनस क्यू अपीयर होता है, इंड्यूस करा लेता है। तभी क्या होगा, ये बहुत पास में है, चार्ज डेंसिटी एक जैसी है, तो इसका फील्ड यहाँ जितना इधर होगा, इसका फील्ड उतना ही इधर इधर होगा, तो नेट फील्ड यहाँ जीरो होगा, तो इधर चार्ज क्या होगा, आना जाना रुक जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं ये स्टैटिक हो गया। तो आइए इसी पर बात करते हैं। तो यहाँ चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, सिग्मा मान लेते हैं। प्लेट्स की एरिया क्या है, ठीक है। फिर वही काम वही करना है कि प्लेट्स चार्ज देने पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिया, यहाँ इंड्यूस हो गया निगेटिव, कितना यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, और इसके बाद कितना अमाउंट चार्ज का दिया हुआ है। तो यही रेशियो Q यानी चार्ज गिवन टू व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड, दिस रेशियो इज कॉल्ड capacitance of this capacitor. In case of any capacitor, so you have to take this ratio, you have to reach at this point, means charge given to what, potential developed, potential difference developed, ऐसा ही करना है आपको। तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे, तो पहले तो चार्ज Q दिया गया, ये तो मेंशन कर लें। So suppose charge Q plus Q is given, Q is given to one plate, है ना। एक प्लेट को आपने क्या किया, चार्ज Q दिया, ये पैरेलल बहुत पास में रखे हुए हैं, तब क्या हो जाएगा, देन इट इंड्यूसेस, ठीक, कितना, इट इंड्यूसेस minus Q charge on the other plate, इस पर माइनस Q इंड्यूस करा देगा। कब, अगर दोनों की एरिया सेम है या दोनों का जो फेसिंग एरिया है वो इक्वल है, तो टोटल एरिया एकदम से पैरेलल है और दोनों की एरिया सेम है। ओके, अदर प्लेट, इफ area of both are same, both is same and they are completely facing each other, completely facing each other, ठीक है, ये एकदम सामने सामने है, कंप्लीटली फेसिंग इधर, तो तब क्या हो जाएगा, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि हमें पहुंचना कहाँ है, हमें यहाँ का चार्ज तो मालूम है, इतना क्यू दिया, एंड वी हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस वी हैव टू मूव टू दैट पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैलकुलेटेड बिटवीन द प्लेट्स, बिकॉज दिस इज uniformly charged plate or uniformly charged sheet, plane sheet. Okay, so the charge density, the uniform charge density of the plates क्या हो जाएगा, ये प्लेट्स की यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, सिग्मा इक्वल्स Q डिवाइड बाई A, ऐसा आप S लिख सकते थे, A भी लिख सकते हैं, तो Q डिवाइड बाई A, दिस एरिया इज A हियर एंड Q इज चार्ज, सो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी इज देयर। सो
For this separation, since d separation between the plates is very small, then certainly for this separation this plate is large. The size of plate is very large in comparison to the separation between the plates. Okay. Since the size of plates is very large in comparison to the separation between the plates, okay, separation between the plates, ठीक है. Therefore electric field at any point between the plates due to one plate is what? Therefore electric field at any point due to charge density at any point between the plates due to charge density of each plate क्या हो जाएगा? मान लीजिए देखिए E पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पढ़े, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, याद आ रहा है? बड़ी जो गॉस लॉ का एप्लीकेशन एक था जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इन्फाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था उसके पास में, प्लेट के पास में. तो प्लेट यहाँ पर है, ये बड़ी सी प्लेट हम लोगों ने बनाया था ना ऐसा, और ये ऐसे प्लेट है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और इस तरह से क्या था ये, है ना, इस प्लेट के पास यहाँ पर फील्ड किसी पॉइंट पर इतना ही आया था ना, E इक्वल्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही आया था. सिग्मा क्या है? चार्ज डेंसिटी. तो ये तो एक प्लेट का हो जाएगा. अब इमेजिन करिए अगर ये आप यहाँ हमने कैपेसिटर बना रखा था ना, इसको हम अभी फिर से बनाते हैं. जैसे ये कैपेसिटर का प्लेट है, थोड़ा हम 2 डायमेंशनल बनाते हैं फिगर ऐसे, ठीक है. ये थिन शीट है और यहाँ पर आपने क्या किया, ये पॉजिटिव चार्जेस की शीट है, लेयर है. यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव चार्जेस की लेयर है. तो इस प्लेट की वजह से, बहुत बड़ी प्लेट है, सेपरेशन, इस सेपरेशन को देखते हुए क्या है, इस सेपरेशन को देखते हुए शीट क्या है, बहुत बड़ी है, ठीक है ना. तो ऐसे में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करता है, शीट से डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता. आसपास के लिए बहुत दूर जाएंगे तो बात दूसरी हो जाएगी, लेकिन आसपास लगभग फील्ड क्या होता है, वही रहता है. अब वो फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. सो एट एनी पॉइंट, सपोज दिस इज पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, इट विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम दिस, सो दिस इज E plus, and again there is a negatively charged sheet, plain sheet, and it has like charge density. So this charge density is what, plus sigma, and this is minus sigma. So charge densities are same. And here, okay, so E negative, वो भी किधर होगा, नेगेटिव चार्ज वाली जो प्लेट है उसका फील्ड अपनी ओर होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है. और इसी पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पर दोनों का फील्ड, पॉजिटिव का फील्ड इधर
और नेगेटिव वाले का फील्ड भी उधर, ऐसा होगा। तो और दोनों की वैल्यू क्या होगी, क्या हो जाएगा, ऐसा होगा, इतना ये, एंड ई नेगेटिव भी क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पहले ही बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड जब लिखते हैं ना, तो जब सुपरपोजिशन करना होगा तो ठीक है, हम देखेंगे क्या डायरेक्शन है, अदरवाइज लिखने में हम चार्ज की साइन नहीं लिखते हैं। यहाँ नेगेटिव चार्ज की वजह से था ये डेंसिटी, लेकिन हम नेगेटिव साइन नहीं लिखे हैं। ये तो बस क्या है, ये डिनोट किए हैं, सिंबल लिखे हैं, इसका ये मीनिंग नहीं समझिएगा कि यहाँ पर क्या है ना, ऐसा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए, तो टोटल फील्ड क्या हो जाएगा, ई पॉजिटिव भी उतना ही है, ई नेगेटिव भी उतना ही है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। तो टोटल फील्ड क्या हो जाएगा, टोटल फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या हो जाएगा, E इक्वल्स हाउ मच, E प्लस E माइनस, हम सीधे इस वेक्टर फॉर्म नहीं ले रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में, इसलिए सीधे ऐड कर दे रहे हैं, ई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस कम्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मीन्स 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज हाउ मच, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो E इक्वल्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे हो, ये क्या हो जाएगा, ये न्यूटन पर कूलम लिखते हैं इसको। तो ये फील्ड हो जाएगा, प्लेट्स में फील्ड आया। हमें पहुंचना कहाँ तक है, बोले ना कि हमें कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला डिराइव करना है। तो कैपेसिटेंस कैसे आएगा, चार्ज, रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस तक पहुंचना है, चार्ज हमको मालूम है कितना है, Q दिया हुआ है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग, आप जानते हैं यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये लगभग प्लेट्स के बीच नियरली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज यूनिफॉर्म। एक चीज और, यहां पर क्या है, बीच में क्या है, एयर है ना, बीच में एयर है, हमने कोई और इंसुलेटर मटेरियल नहीं रखा है, ठीक है। तो इस केस में हमने एयर ही ले लिया। सो इन दिस केस इंसुलेटर मटेरियल इज व्हाट, एयर, ओके। सो इन दिस केस एयर, ठीक है, has been taken as insulator material, ठीक। तो इंसुलेटर मटेरियल ऐसे ले लिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अब कितना हो जाएगा, प्लेट्स के बीच में यूनिफॉर्म मान के चल रहे हैं, तब क्या हो जाएगा, अब आप रिलेशन रिकॉल करिए, रिलेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। तो यूनिफॉर्म फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। बोले थे ना कि यहाँ 2 पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ से यहाँ का सेपरेशन। तो डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स या डेल्टा V बाई डेल्टा एल यही होता है। और फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डाउन होता है, इसलिए लिखते हैं अक्सर माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स, ऐसा लिखते हैं। तो यहां पर हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, इट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, और यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम बड़ा सेपरेशन भी ले सकते हैं 2 पॉइंट के बीच। तो और क्या हो जाएगा, ओके, वी नो दैट magnitude of electric field
in a region is equal to क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट. ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट. सो मैग्नीट्यूड पोटेंशियल ग्रेडियंट. और मैग्नीट्यूड बस साइन हमको बताने की जरूरत नहीं है, वैल्यू तो वैसे ही होगी भले डायरेक्शन से कुछ भी हो. तो E इक्वल्स यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए V/D, यहाँ x की जगह D है. तो यहाँ से यहाँ ये यूनिफॉर्म फील्ड है यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो इन दो पॉइंट्स के बीच की सेपरेशन लेंगे. ये पॉइंट ए पॉइंट है, ये प्लेट और ये प्लेट है, तो यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V या सिंपल V लिख देते हैं. ठीक है, और यहाँ से यहाँ सेपरेशन क्या है, D है, तो V/D क्या हो जाएगा, V/D इक्वल्स E होगा. तो E इक्वल्स V/D. तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ये मान लेते हैं आपको मिल गया ये इक्वेशन 1, तो और ये इक्वेशन 2, तो 1 और 2 को कंपेयर करेंगे आप, क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2. Okay, we can compare this thing. So sigma upon epsilon naught equals V/D. Okay, D is separation between the plates, V is potential difference, ये potential नहीं है, potential difference, V is potential difference between the plates, sigma is charge density and epsilon naught is electric permittivity of free space. Then what, sigma equals charge given upon area. ये तो मालूम है, तो हमें यही तो चाहिए था. ठीक है, तो यहां आते हैं, ये sigma equals Q upon A, then this thing is what, Q upon A epsilon naught equals V/D. ये रिलेशन है. आप देखिए इस रिलेशन में क्या दिख रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज दोनों दिख रहा है. यही तो चाहिए, ये रेशियो तो चाहिए कैपेसिटेंस के लिए. तो और Q/V इक्वल्स, देख रहे हैं, Q/V इक्वल्स epsilon naught A/D. तो so this Q/C is what, Q/V represents what, represents capacitance of the parallel plate capacitor, parallel plate capacitor. ठीक है, तो C लिखते हैं इसको. So this is how much, Q/V equals C. Then C equals epsilon naught A/D. This is farad. तो ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस. सो एयर कोड है, जनरली सिंबल हम Q0C0 लिख देते हैं. सो एयर इज इंसुलेटर बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. ठीक है, देन आप क्या लिखते हैं इसको, C इक्वल्स, जो C को हम जनरली C0 रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं. ठीक है, तो देन C0 इक्वल्स epsilon naught A/D.
So epsilon naught is constant. Okay, this clearly indicates that C naught is directly proportional to A and C naught is inversely proportional to D. So D जितना कम करेंगे उतना ही कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और A जितना बढ़ाएंगे उतना कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो हर हाल में चाहते हैं कि बड़ी एरिया हो, एरिया बड़ी सी हो, उसका प्लेट एरिया बड़ा हो और सेपरेशन प्लेट्स के बीच में छोटा हो। तो जितना पास रख सकें उतना ही अच्छा है। तो इस तरह से ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एयर अगर उनके बीच में है, प्लेट्स के बीच में एज इंसुलेटर, तो उसके लिए ये डेरिवेशन है, उसके लिए फार्मूला डेरिवेशन है। तो ये इसके लिए यहीं तक है। ठीक, अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हम और प्लेट के बीच सेपरेशन कम करना चाह रहे हैं तभी तो अच्छा होगा ना। प्लेट के बीच सेपरेशन कम करना चाह रहे हैं, लेकिन इसका एक रिस्क क्या होता है कि बहुत पास में कर देंगे तो फील्ड स्ट्रांग होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अभी बात कर रहे थे, देखिए। तो फील्ड स्ट्रांग होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्ज डेंसिटी वही है। उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस करने के चार्जेस के जंप करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए फील्ड स्ट्रांगर है तो ये नहीं करेंगे प्लेट्स के सेपरेशन कम करने से हो गया ऐसा, तो ये इनके बीच सेपरेशन कम हो जाएगा तो लीकेज का डर रहता है। इसलिए ऐसा मटेरियल बीच में रख दें ताकि स्ट्रांग भी फील्ड हो तो भी लीकेज को रोक दे, है ना, लीकेज को रोक सके ऐसा मटेरियल बीच में हो, जिसका इंसुलेशन या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा हो, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा हो और वो जल्दी से फील्ड में कंडक्टिंग न बन जाता हो, उसका ब्रेक डाउन जल्दी ना हो। ऐसा मटेरियल सोचते हैं कि ब्रेक डाउन जल्दी से ना हो, तो ये होता है। तो उसके लिए हम लोग अगला वीडियो देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और फिर से कह रहे हैं, हर बार कहते हैं, आप वीडियो जब भी देखिए पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए आपको जो आता है। साथ में आप अपने क्वेश्चन ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाला करिए कि ये चीज़ नहीं समझ में आई तो उसको और आगे क्लियर किया जाएगा। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।